तो ये एक ही वक्त में हम दोनों को आज़ादी दी गई थी, लेकिन जून 1948 में लियाकत अली खान ने प्रपोज किया था कि हमें इंडिया से पहले अपनी अपनी यौम आज़ादी मनानी चाहिए। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। शायद उन्हें डर था कि एक दिन वीरेंद्र सहवाग हमें कहेंगे बाप बाप होता। ये बताएं आप मुझे। अच्छा सर, फिर उधर क्यों नहीं वो चांद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चांद बनाते? एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं डरे, एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं। अच्छा। आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। कल मैंने 14 अगस्त के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान का 500 फुट ऊंचा लंबा झंडा, और उसमें था बहुत बड़ा डंडा दे दिया जो उन्होंने हमारी आवाम को। आपने अभी इसी वीडियो में बोला कि भाई इंडिया वाले इस तरीके से आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह से वो कैसे मनाते हैं? वो एक करते सेलिब्रेशन ठीक है। आजाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो नहीं नजर आ रहा आपको? जज्बाती ना हो। नहीं, इसी वजह से बातें नहीं। हमारे- नरेंद्र मोदी जुल्म करा रहा मैं है आपको उधर जवाब- हमारे मुसलमानों पे। मैं आपको जवाब हमारे देता हूँ। मुसलमानों पे जुल्म करा रहा है। मैं आपको क्या लगता है अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, दूसरे साइड पे बात करें, वहाँ पे भी आज़ादी का दिन इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता मेरे है? ख्याल में वहाँ पे ज्यादा जोश और जज्बा इस टाइम। ठीक है, क्या वजह है? जज्बा तो हम कहते हैं पाकिस्तानियों के पास है, आप कह रहे हैं जोश जज्बा, उस वजह का इमरजेंसी ट्रेड करवा के उनसे मांगी मेडिसिन। हम गए, हमारे यहाँ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर से अल्लाह उन्होंने उनको हिदायत दे। मैं बस ये दुआ दे सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ सर, क्योंकि नफरतें खत्म करनी है। क्योंकि मुसलमान नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी अपने 14 अगस्त जो स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, वो हालांकि आज़ाद ना होते हुए उनको एक अलग देश बना के दिया है, फिर भी वो मनाते। चलो ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए हम भी मान लेते, चलिए। पर पाकिस्तानी इतने 76 साल हो गए और पाकिस्तानी अब ये बात कर रहे हैं कि भारत से अलग होके हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। हम अभी भी रोटी कपड़ा मकान में अटके हुए हैं, हम अभी भी भूख के मारे मर रहे हैं। हमारे देश में लोग हमारे देश को छोड़कर नौजवान चले जा रहे हैं देश को छोड़कर। और भारत देखे, एक टाइम पर हम उनके साथ ही थे, एक साथ आज़ाद हुए, और फिर भी वो आज कहाँ पर चांद तक के पहुँच गए और हम जमीन दोस्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस बारे में और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ये इंडिया की इंडिपेंडेंस डे है, और तीसरी बात जो है कि ये पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंस डे थी, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान को जो चाबियां दी गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से कि आज से अपनी कंट्रीज़ के मालिक आप खुद हैं, वो ये थी कि 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को 12 बजे, यानी 12 बजने का मतलब ये है कि जैसे ही घड़ी में 12 बजे हैं वो 15 अगस्त हो गई है। तो आज से पूरा दिन से आपका मुल्क आपका हुआ। तो ये एक ही वक्त में हम दोनों को आज़ादी दी गई थी, लेकिन जून 1948 में लियाकत अली खान ने प्रपोज किया था कि हमें इंडिया से पहले अपनी यौम आज़ादी मनानी चाहिए। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। शायद उन्हें डर था कि एक दिन वीरेंद्र सहवाग हमें कहेंगे बाप बाप होता। उन्होंने कहा कि यार हम बाप बेटे से छोटा नहीं हो सकता, तो हम बड़े बन जाते हैं, एक दिन हम बड़े बन जाते हैं। तो इसको मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी अप्रूव किया था, और फिर हमने इसको 15 अगस्त से बदल के 14 अगस्त बना दिया। तो इन रियलिटी पाकिस्तान 15 अगस्त इज द क्रिएशन डेट ऑफ पाकिस्तान। अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दूसरे किसी मुल्क से नफरत भी नहीं करता। सर मैंने आपने मुझे क्वेश्चन खुद किया था कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी का, मैं कहा यार आई हेट हिम, मुझे वो बुरा लगता है। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे वो अच्छा नहीं सर लगता। मैं बता रहा हूँ, अगर रिलेशन हमारे बिल्ड हो जाते हैं, आज मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पर बात करने का ये है कि रिलेशन बिल्ड के करके साथ हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते। वो हमारे मजहब के साथ वो दुश्मनदारी करते हैं, हमारे मजहब को बुरा भला। उधर इंडिया में कितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप मुझे ये बताएं। आप मुझे। अच्छा सर, फिर उधर क्यों नहीं वो चांद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चांद बनाते? एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं डरे, एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं। अच्छा। आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे एक हैं, मिनट। वो नहीं नजर आ रहे आपको? जज्बाती ना हो। नहीं, इसी वजह से बातें नहीं। हमारे- नरेंद्र मोदी जुल्म करा रहे मैं हैं आपको उधर जवाब- हमारे मुसलमानों पे, मैं आपको जवाब हमारे देता हूँ। मुसलमानों पे जुल्म करा रहा है, मैं आपको हमारे जवाब- कश्मीरियों पे जुल्म करा मैं रहा है। आपको जवाब देता हूँ, आप मुझे बोलने तो दें। 100% पाकिस्तानी आवाम मर गई, बिल्कुल मर दिली तौर पे शायद मर गई है। लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही है। अगर बिल देते हैं तो घर की ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है। अगर ग्रोसरी के लिए पैसे इकट्ठे करते, आपको बच्चों भी को पता स्कूल है जाने लेके जाने के लिए फीस नहीं है। आपको ये भी पता है कि ज्यादा तादाद लोगों की रेंट पे है, ऐसे ही है। लोग रेंट नहीं दे सकते। हम्म। ये 16 माह में जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, ठीक है। ये बस अल्लाह की तरफ से ही है जो बचा हुआ है, वरना पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है इसमें। सर
जुल्म की बात करेंगे आप, कराची के अंदर कुछ 1 महीना पहले की बात है, 2 मंदिर तोड़े गए, हुआ ना। मुझे नहीं पता। फैसला आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पता है, लेकिन हमारे अपने अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। गलत चीजें, बुरी चीजें यहाँ पर भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सियालकोट के अंदर क्या हुआ। एक बंदे को जो कि नॉन मुस्लिम था, जो कि हिंदू था, उसको मारा गया, रोड पर आग लगा दी गई। मुझे नहीं पता। हुआ ना मुझे नहीं पता। हुआ। मंदिर के बारे में पता, कराची के मंदिर के बारे में सुन ले। मैं पीस के लिए आया हूँ। बात करने का पर्पस ये है कि अगर कीड़े उठाएंगे तो दोनों तरफ है। वो हमसे सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुओं की तादाद 21% थी, माइनस होकर कम होकर 1% रह गई, बाकी हिंदू कहाँ गए? सर दोनों तरफ है, नफरतें, गलत चीज़ें दोनों तरफ हैं। मेरे भाई हैं आप, मेरा रिसर्च है दिन भर का, मैं दिन भर में 100 लोगों से मिलता हूँ। मेरा काम ही यही है, पीस पैदा करना। मैं नफरतों से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपको मतलब हम देखते थे गाड़ियों के पीछे प्रॉपर फ्लैग होता था, बड़े जोश और जज्बे के साथ हम सेलिब्रेट करते थे। अगर इस साल की बात करें, आपको लगता है वही जोश और जज्बा नजर आया? बिल्कुल नहीं है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। एक तो जहालत है, हम लोगों को लगा ही सिर्फ दिया गया कि हम लोग बाजे बजाएं बस। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की तामीर के लिए जो एक सोच बनानी थी वो नहीं बन सकी। ठीक है। और अब हम लोग, आपने सवाल किया था पाकिस्तान और इंडिया का। हाँ। अब देखिए इंडिया अपना खलाई शटर कहाँ तक ले गया, ऐसे ही है। उसकी तरक्की की रेशो क्या है, उसके रिजर्व क्या है। हाँ। वो इस तरह की आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह की हम लोग मनाते हैं। ठीक हो हमें तो पता ही नहीं है आज़ादी का मतलब क्या है। क्या इस तरह की आज़ादी होती है कि अभी आप अपने मुल्क में होते हुए एक गुलामाना ज़िंदगी गुजारें? ठीक है। क्या आप, ये मुल्क है, ये आज़ादी है कि आप इजहार ख्याल ना कर सके? मैं इसको आज़ादी। तो देखा दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानियों की हालत टाइट हो चुकी है। पाकिस्तानी अब मतलब कि जितने पाकिस्तानियों से पूछो ना तो 80% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम बाहर मुल्क में, मतलब बाहर देशों में जाना चाहते हैं अच्छी कमाई के लिए, फिर पढ़ने लिखने के लिए। पाकिस्तान में कोई रुकना ही नहीं चाहता है। पाकिस्तानी इस कदर बेहाल हो चुके हैं कि उनको खाने के लिए, मतलब कि वो कहते हैं ना, जुल्म, भारत पे जुल्म होता है मुसलमानों पे। बहुत सारे ये एक थे जनाब जो इतने ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे कि देश के लिए 14 अगस्त के दिन इतना प्यार कि इनको समझ नहीं आता। फिर भी ये जुल्म कहते हैं ना, तो ये जुल्म किसे कहते हैं? जहाँ पर 300 यूनिट तक के, 200 यूनिट तक के फ्री बिजली मिल रही है, जहाँ पर 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये किलो आटा मिल रहा है, जहाँ पर महीने में 2 बार फ्री राशन मिलता है, या फिर जहाँ पर 150, 160 रुपये किलो आटा, 270, 80 रुपये लीटर पेट्रोल, जहाँ पर बिजली का एक मामूली घर का बिल 6-7 हज़ार से लेके 20-20 हज़ार तक के आता है, जहाँ पर हमारे यहाँ पर 1000-1500 के अंदर ही रहता है, वहाँ पर 20-30 हज़ार के ऊपर। तो जुल्म किसे कहते हैं पाकिस्तानियों, ये समझो और अपनी अकल को और अपनी सोच को मोच दो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।